नमस्कार। गंधर्व म्यूजिक एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इससे पहले के वीडियो में बेसिक म्यूजिक पार्ट 1 में आप सभी को संगीत के प्रारंभिक ज्ञान के बारे में बताया गया था, स्वरों के बारे में, संगीत की उत्पत्ति, संगीत का अर्थ, 7 स्वरों के बारे में, उनके पूरे नाम और संगीत में कितने सप्तक होते हैं, हर सप्तक में कितने स्वर होते हैं, सप्तक की परिभाषा और उन तीनों सप्तकों को कैसे पहचान कर सकते हैं उनकी, इसके बारे में आपको बताया गया था। अब उसके आगे चलेंगे। जब संगीत में हम स्वरों को जान लेते हैं, सप्तक को जान लेते हैं, पिछले वीडियो में भी बताया गया था, एक बार मैं शॉर्ट में रिमाइंड कराता चलूंगा। मुख्यतः 3 सप्तक होते हैं, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक, तार सप्तक, लो स्केल, मिडिल स्केल, हाई स्केल। लो सप्तक और मिडिल स्केल जो होगा मध्य सप्तक और लास्ट में तार सप्तक, तीनों में सा से नी तक 7 स्वर होते हैं, सारे गामा पधा नी, सारे गामा पधा नी। फिर हाई में तार सप्तक में भी सारे गामा पधा नी। लेकिन तीनों के स्वरों को पहचान कैसे कर पाएंगे कि कौन सा स्वर किस सप्तक का होता है? तो इसके लिए अलग अलग सिंबल होता है, चिन्ह होता है। लो स्केल जो होगा मंद्र सप्तक, उन सारे स्वरों के नीचे पॉइंट लगा हुआ होता है। मैं लिख करके बता देता हूं और स्पष्ट हो जाएगा। सप्तक के स्वर हो गए सारे गामा पधा नी, सारे गामा पधा नी, देन सारे गामा पधा नी। तीनों स्केल में लो स्केल, मिडिल स्केल, हाई स्केल सेम स्वर होंगे। पहचान कैसे करेंगे कि कौन सा स्वर किस सप्तक का है, किस स्केल का है? तो उसके लिए मंद्र सप्तक जो होंगे लो स्केल, इन सारे नोट्स के नीचे ऐसा हल्का पॉइंट दिया हुआ होता है, छोटी सी ऐसी लगी। ये जितना ऐसा भी कहीं लिखा हुआ अगर आपको मिल गया तो आप समझेंगे, जान जाएंगे कि वो मंद्र सप्तक के स्वर हैं। मध्य सप्तक की पहचान ये होती है कि बिल्कुल सिंपल सादा होता है, इसमें कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ होता है, इसलिए ये इसकी पहचान है, ये मध्य सप्तक का स्वर है। और तार सप्तक हाई स्केल के नोट्स के स्वरों के ऊपर पॉइंट लगा हुआ होता है, तो इससे हम समझ जाएंगे कि ये हाई स्केल तार सप्तक का स्वर है। ठीक है, ये तो हो गया हमारे तीनों सप्तकों के पहचान के बारे में। अब हम आगे बताएंगे इन 7 शुद्ध स्वरों के अलावा 5 विकृत स्वर भी होते हैं। सा से रे के बीच में एक स्वर की दूरी होती है, एक बटन की। रे और ग के बीच में भी होती है। ग और म में कोई गैप नहीं होता। म और प में होता है, ध प और ध में होता है, फिर ध और नी में होता है। तो ये जो 7 स्वर हैं सारे गामा पधा नी, इनको कहते हैं शुद्ध स्वर, प्राकृतिक स्वर, नेचुरल नोट्स। अब आगे जब बढ़ेंगे तो इन नेचुरल नोट्स के अलावा 5 हमारे विकृत स्वर होते हैं, जिनके बारे में अभी आपको बताएंगे। ये विकृत स्वर क्या होते हैं? विकृत स्वर का मतलब अपने स्थान से, मूल स्थान से हटे हुए स्वर। जैसे रे से पहले एक जो गैप था, एक बटन बचा हुआ था, वहां एक और रे ले लिया गया, तो दूसरा रे हो गया। इसको कुछ नाम भी देना जरूरी है, क्योंकि पहले वाले को तो उनका नाम पहले से पता है, शुद्ध रे। इसको नाम देना होगा। जब हम जितनी ऊपर जाएंगे तो हमारी एनर्जी और लगेगी, जितना ज्यादा चिल्लाना होगा, और जितना नीचे कम चिल्लाएंगे हमारी एनर्जी और बचेगी। आराम से नीचे स्वर में हम कोमलता से गा सकते हैं। तो हटे हुए स्वर को, स्वर से पहले जो स्वर आया है उसको हम कोमल स्वर का नाम दिए हैं। उनसे पहले आप चल और अचल स्वर के बारे में जान लीजिए, जिसमें सारे गामा पधा नी 7 शुद्ध स्वरों में सा और प, इनको अचल स्वर भी कहते हैं। स्वर यानी अपनी जगह से चल के कहीं और नहीं जा सकते, इनके कोई दूसरे स्वर नहीं होते हैं। किसके? सा और प के। बचा कितना? 5। रे ग म ध नी। रे का एक स्वर होता है जिसको अभी हमने नाम बताया कोमल स्वर, तो ये कोमल रे हो गया। फिर ग से पहले भी जगह बचा हुआ है तो कोमल ग। म से पहले कोई जगह नहीं है, ग और म में कोई गैप नहीं होता है,
इसलिए म के बाद वाले जगह पे जाएंगे। बाद में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि प अचल स्वर होता है, प से पहले वो आएगा ही नहीं, तो बाद वाला स्वर बच गया जगह, इसलिए म के बाद एक और म। तो यहाँ कौन सा म हो जाएगा? ये कोमल म नहीं होगा, क्योंकि कोमल की परिभाषा क्या होगी? स्वर से, शुद्ध स्वर से एक पहले के स्वर को कोमल स्वर कहते हैं। हम उसके परिचय में लिख भी सकते हैं, अगर पूछा जाएगा कोमल स्वर किसे कहते हैं तो उसकी परिभाषा लिखेंगे, शुद्ध स्वर से एक पहले के स्वर को कोमल स्वर कहते हैं। ठीक है, एक लिखना जरूरी है, क्योंकि शुद्ध स्वर से पहले, सपोज ध शुद्ध है तो इससे पहले ये इतने सारे स्वर हैं, इसलिए एक लिखना जरूरी है। शुद्ध स्वर से एक पहले के स्वर को कोमल स्वर कहते हैं। और ये जो म के बाद में हम ले जा रहे हैं, इसमें हमारी एनर्जी और लगेगी, चिल्लाना पड़ेगा। अगर हम म एक जगह पे बोलते हैं, एग्जाम्पल म और ज्यादा एनर्जी लग रही है, तो इसको हम कोमल नाम नहीं देंगे, तीव्र नाम दिया हमने, तीव्र मा। फिर धा से पहले कोमल धा, नी से पहले कोमल नी। लेकिन इसके भी चिन्ह होने चाहिए, पहचान चिन्ह, नहीं तो अगर सामने सामने लिखेंगे तो रे और रे दोनों एक जैसा दिखेगा, तो आप पहचान कैसे करेंगे कि इनमें शुद्ध रे कौन सा है, कोमल रे कौन सा है? तो शुद्ध रे का तो कोई पहचान नहीं होता, बिल्कुल सादा, यही उसकी पहचान है। लेकिन कोमल स्वरों के नीचे हल्की एक अंडरलाइन होती है। तो कोमल कितने होते हैं? 4, रे ग ध नी, चारों के नीचे एक लाइन लग गया। मां तीव्र होता है, कोमल नहीं होता है। तीव्र की पहचान क्या है? स्वर के ऊपर हल्की एक खड़ी लाइन। ठीक है, कोमल स्वर की परिभाषा आप लोग जान गए। तीव्र स्वर की परिभाषा होगी, शुद्ध स्वर से एक बाद के स्वर को तीव्र स्वर कहते हैं। एक पहले के स्वर को कोमल कहेंगे और शुद्ध स्वर से एक बाद के स्वर को तीव्र स्वर कहते हैं। तीव्र केवल एक होता है म का, कोमल 4 स्वर होते हैं, रे ग ध नी चारों के। तो 4 कोमल प्लस 1 तीव्र, कितना हो गया? 5 स्वर। वो 5 विकृत स्वर हो जाएंगे। विकृत यानी जो अपनी जगह से हटा हुआ स्वर है, वो 5 विकृत स्वर हो गए। और पहले से जो 7 शुद्ध स्वर थे, सारे गामा पा धा नी, तो 7 शुद्ध स्वर प्लस 5 विकृत स्वर, टोटल कितने हो गए? 12 स्वर। अब एक सप्तक यानी एक स्केल में टोटल 12 स्वर हो जाएंगे। सा कोमल रे शुद्ध रे, कोमल ग शुद्ध ग, शुद्ध म तीव्र म, प कोमल धा शुद्ध धा, कोमल नी शुद्ध नी। सा और प अचल होते हैं, इनके कोई दूसरे स्वर नहीं होते हैं, ये अकेला ही रहेगा दोनों। तो सप्तक को पहचानने की बात हो गई, सप्तक की परिभाषा हो गई, सप्तक में सुर कैसे कैसे लगते हैं और 12 स्वर कैसे होते हैं, शुद्ध कोमल तीव्र मिला करके 12 स्वरों की पहचान के बारे में भी आप जान लिए। कोमल स्वर को कैसे पहचानेंगे? स्वर के नीचे अंडरलाइन होती है। तीव्र स्वर को कैसे पहचानेंगे? स्वर के ऊपर हल्की एक छोटी खड़ी लाइन होती है। अब उसके आगे जब हम बढ़ेंगे, संगीत के लगभग बेसिक शिक्षा जो है यहां तक के वीडियो में कंप्लीट हो गई। हम इसके आगे और भी बहुत सारी चीजें हैं संगीत में, तो संगीत एक अथाह सागर है, उसमें आप घुसते चले जाइए, उसका कोई अंत नहीं है। लेकिन संगीत के परिचय से लेकर के स्वरों के बारे में, संगीत की उत्पत्ति के बारे में, संगीत में सप्तक कितने होते हैं, उन सप्तक की पहचान और परिभाषा के बारे में, सप्तक में स्वर कितने होते हैं, सप्तक में विकृत स्वरों को मिलाकर के कितने स्वर होते हैं और उन सबकी पहचान के बारे में, कोमल और तीव्र की परिभाषा कैसे क्या होती है, उसके बारे में आप सबको इतने आज के वीडियो में बता दिया।